बिहार का दानवीर जमींदार, सब कुछ न्यौछावर कर बन गया फकीर। इन्हीं की जमीन पर बना है सदाकत आश्रम। 22 दिसंबर मौलाना मजहरूल हक की जयंती है। सिवान शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर हुसैनगंज प्रखंड के छोटे से गांव फरीदपुर में मौलाना साहब ने अपने लिए एक घर बनाया था, जिसका नाम उन्होंने आशियाना रखा। इसी घर में मौलाना साहब ने आखिरी सांस ली थी। इसके बाद यहाँ मौलाना साहब की मजार बनाई गई, जहाँ हर साल 22 दिसंबर को जिला प्रशासन की ओर से उनकी जयंती मनाई जाती है। उनके मजार पर चादरपोशी की जाती है। इस दौरान जिले के सभी विभागों का स्टॉल लगता है, जहां सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे मौलाना मजहरूल हक। मौलाना मजहरूल हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 को पटना के मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने सन 1886 में पटना कॉलेजिएट स्कूल से मैट्रिक पास किया और फिर 1887 में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। मगर यहाँ कॉलेज का सिस्टम उन्हें रास नहीं आया। इसके बाद वे लंदन चले गए, जहाँ से उन्होंने बैरिस्टरी की डिग्री ली। लंदन में ही पहली बार महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। महात्मा गांधी मौलाना साहब के विचारों से बेहद प्रसन्न हुए। 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर मौलाना देश लौट आए और यहाँ वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने वकालत छोड़ देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मौलाना साहब ने पटना की अपनी पैतृक जमीन कांग्रेस को दान दे दिया, जिस पर आज सदाकत आश्रम है। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना, बिहार में मौलाना मजहरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। सदाकत एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है सत्य और आश्रम। यह वह स्थान या केंद्र होता है, जहां से लोगों को सहायता दी जाती है। सदाकत आश्रम की स्थापना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में की गई थी। यह जगह मुख्यालय थी जहां से राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपनी रिटायरमेंट के दिन यहां गुजारे थे। उनके निजी सामान को प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय भीड़ को आकर्षित करता है। आशियाना पर मोतीलाल नेहरू और मालवीय भी आए थे। 1900 में मौलाना साहब ने सिवान को अपना कर्मभूमि बना ली। जिले के हुसैनगंज प्रखंड के फरीदपुर गांव में उन्होंने आशियाना का निर्माण कराया। उस समय मौलाना का आशियाना राजनीतिक हलचल का केंद्र हुआ करता था। आशियाना में 1926 में पंडित मोतीलाल नेहरू, 1927 में सरोजनी नायडू व 1928 में मदन मोहन मालवीय, के.एफ. नरिमन व मौलाना अबुल कलाम आए थे। मौलाना मजहरूल हक को उनके कार्यों के लिए कौमी एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। फरीदपुर स्थित आशियाना में उन्होंने 2 जनवरी 1930 को अंतिम सांस ली। सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहा आशियाना का ख्वाब। पूर्व में मौलाना मजहरूल हक की जयंती के मौके पर सरकार के नुमाइंदों द्वारा आशियाना को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया था। यहाँ इंटर कॉलेज बनाने की भी घोषणा की गई थी। मौलाना साहब के पोते अब्दुल्ला फारूकी बताते हैं कि मंत्री के इंटर कॉलेज बनाने की घोषणा के बाद उन्होंने जमीन की स्वीकृति भी दे दी। पटना जाकर भी मिले लेकिन नतीजा आज तक शिफर ही रहा। विकास यात्रा पर सिवान आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पटना में संचालित मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी कॉलेज की एक शाखा आशियाना में खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भी सकारात्मक आश्वासन दिए, किंतु ये आश्वासन भी आज तक पूरा नहीं हो सका। कुल मिलाकर आशियाना के साथ सरकार के नुमाइंदों ने विभिन्न मौके पर घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा जा सका।